नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ हम लोग जो एजुकेशन सब्जेक्ट है आपका शिक्षा शास्त्र, उसके लिए पीवाईक्यू के माध्यम से और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के माध्यम से एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे। आपकी किसी भी एग्जाम में एजुकेशन आता है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 4 से 5 सेट हो चुके हैं और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसमें आपके यूपी पीजीटी और यूपी एचई एससी में एजुकेशन सब्जेक्ट है और बीएड सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उन सबके लिए काफी बेनिफिशियल क्लास रहने वाली है आपकी। जो कैंडिडेट भी एजुकेशन सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट में किसी भी एग्जाम के लिए, जहाँ पे भी आपका एजुकेशन सब्जेक्ट आता है, तो उन सबके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो इसके साथ आज हम लोग जो बेसिक फोकस करेंगे, आपका टॉपिक है जैसे महात्मा गांधी। ठीक है, आपने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, महात्मा गांधी है, अरविंदो है। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद जी के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। इसके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन सी डेफिनेशंस इन्होंने दी थी डायरेक्ट, वो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे पीजीटी वगैरह का आपने पेपर अगर देखा होगा तो उस हिसाब से। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की वर्धा योजना का सिद्धांत नहीं माना जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए इंग्लिश में भी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी वर्धा प्लान। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसको देख के आपको बताना है कि कौन सा है जो इस महात्मा गांधी की वर्धा एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दिया है सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और इसके बाद है शिल्प केंद्र, मतलब क्राफ्ट सेंटर सिटी के बारे में महात्मा गांधी ने बताया था। इसके साथ ही उत्पादक कार्य का स्वावलंबी पहलू, सस्टेनिंग एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्टिव वर्क। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी फोकस करते थे कि बच्चों को खुद कुछ ऐसा सिखाया जाए जो वो उनकी वोकेशनल एजुकेशन पे भी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, इसके बाद शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा, तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? तो महात्मा गांधी ने सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात नहीं कही थी, ये ऑप्शन आपका, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नहीं पूछा गया है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही महात्मा गांधी की अगर बात करें तो ए, तालीम एजुकेशन, इसके बाद वर्धा एजुकेशन, ठीक है, बेसिक शिक्षा, ये सब टर्म किससे जुड़े हुए हैं? महात्मा गांधी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरविंद के शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? वाई इज अरविंद एजुकेशन थॉट कॉल्ड समग्र शिक्षा? तो इनकी एजुकेशन को समग्र शिक्षा क्यों कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, क्योंकि ये मानता है कि सत्य जन्मजात है और इसलिए कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ है दूसरा, क्योंकि ये बच्चे के किसी भी शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा नहीं करता है। इसके साथ ही अगर तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, ये हमें प्रकृति और ईश्वर के साथ सद्भाव में रहना सिखाता है। और चौथा है, क्योंकि ये भारतीय और पश्चिम विचारों को एकीकृत करता है। तो अरविंद एजुकेशन के बारे में अगर आपने पढ़ा है, तो इन्होंने सबसे पहले शैक्षिक चिंतन को समग्र शिक्षा इसलिए बोला है क्योंकि इसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही आइडियाज सम्मिलित हैं। इसीलिए इनको, इनकी शिक्षा को क्या बोला जाता है? समग्र शिक्षा। अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि समग्र शिक्षा किससे रिलेटेड है, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि अरविंद एजुकेशन जो फिलॉसफी है उससे किस समग्र शिक्षा रिलेटेड है। और यहाँ पे पॉइंट क्या है कि भारतीय और पश्चिम विचारों को इन्होंने इंटीग्रेट किया था। ठीक है, उस पर ज्यादा फोकस किया था, इसलिए इनकी शिक्षा को कैसे एकीकृत शिक्षा माना जाता है। इसका तीसरा क्वेश्चन है आपका, द बुक ऑन एजुकेशन इज रिटन बाय। तो ऑन एजुकेशन बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑन एजुकेशन, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंदो टैगोर। तो ये आपकी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? अरविंदो के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, ऑन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीतांजलि से आपके काफी प्रश्न बनते हैं।
तो आपको ये पता होगा, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, तुलसीदास, गोपाल दास नीरज। तो गीतांजलि किससे रिलेटेड है? उन रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक है। और इनको गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1913 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है। इसके नेक्स्ट है, जैसे आपसे लाइन सिंपल कोई डेफिनेशन दी जाती है, पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बोला गया है। तो यहाँ पे दिया गया है, स्वतंत्रता का मूल नहीं है अगर इसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता नहीं है। हु सेड freedom has no value if it does not include the freedom to make mistakes। तो ये वाक्य किसने बोला है? महात्मा गांधी ने ये वाक्य बोला है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके यूपी पीजीटी में भी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके बाद यूपी एचई एससी का जो एग्जाम होता है बीएड और एजुकेशन के लिए, वहां पे भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 6 नंबर का, अगर देखें। अब इंग्लिश में थोड़ा सा ये अरेंजिंग में इधर उधर हो गया है, यहाँ पे इंग्लिश का दिया गया है। द सेंटर पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन की सेंटर पॉइंट किसको माना जाता है? प्रैक्टिकल एजुकेशन यहाँ पे क्या है? व्यवहारिक शिक्षा का केंद्रीय बिंदु। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पे प्रैग्मेटिज्म जो है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो प्रैक्टिकल एजुकेशन किससे रिलेटेड है? प्रयोजनवादी शिक्षा। इसको आप प्रयोजनवादी शिक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, प्रयोजनवादी शिक्षा। तो इसका सेंटर पॉइंट किसको माना जाता है? टीचर को पाठचर्या, बच्चा शिक्षण सिद्धांत। तो प्रयोजनवादी में जो बच्चा है उसको सबसे ज्यादा सेंटर पॉइंट माना जाता है, कि बच्चा जो है वो ही शिक्षा का मुख्य केंद्र है, क्योंकि उसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है, तथा उनके अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्धारण भी किया जाए, जिससे कि क्या हो, उनको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। तो यहाँ पे जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की गई है। और इससे कौन जुड़े हुए हैं? आप जॉन डीवी का नाम आपने कई बार सुना होगा, तो जॉन डीवी इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। हु गेव द स्टेटमेंट एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड सोसाइटी। शिक्षा से मनुष्य और समाज का निर्माण होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये भी आपका यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो कई बार यहाँ पे महात्मा गांधी भी आपको आंसर देखने को मिलेगा और स्वामी विवेकानंद भी। तो हम लोग स्वामी विवेकानंद वैसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि जो मनुष्य का निर्माण और समाज का निर्माण स्वामी विवेकानंद के द्वारा ज्यादा बोला गया था। ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो मनुष्य है उसके अंदर ही सारी शक्तियां या फिर उसके अंदर ही सारी क्रिएटिविटी छुपी हुई है, बस टीचर को उसको निकालने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आंसर जो आपका करेक्ट हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु सेड एजुकेशन शुड बिल्ड मैन एंड सोसाइटी। तो ये आपका देखो फिर से वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए महात्मा गांधी, राधा कृष्णन, टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, मतलब अभी मैंने आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है। मनुष्य और समाज का निर्माण, ये बात किसके द्वारा कही गई है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा कही गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द टर्म विनय भवन। ठीक है। तो विनय भवन की यहाँ पे बात करेंगे। विनय भवन रिलेटेड टू, ये किससे रिलेट करता है? टैगोर से, विवेकानंद से, गांधी से, या फिर जाकिर हुसैन से? तो अगर विनय भवन की बात करेंगे तो ये किससे रिलेट करता है? ये आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के साथ रिलेट करता है विनय भवन। ठीक है। विनय भवन क्या था? एक अध्यापक विभाग था जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, अध्यापक विभाग या टीचर डिपार्टमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है। जिसमें क्या किया करवाया जाता था? बीएड आपकी करवाई जाती थी, एमएड करवाई जाती। ठीक है। इसके बाद पीएचडी इन एजुकेशन भी करवाई जाती है। ठीक है। तो विश्व भारती की स्थापना अगर पूछी जाए तो किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, रविन्द्रनाथ
टैगोर के द्वारा की गई थी। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी में है, जिसमें जो अध्यापक विभाग है उसको क्या बोला जाता है, विनय भवन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिसिट विवेकानंद कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विकल्प शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है। तो विवेकानंद का योगदान कौन दर्शाता है, महिला शिक्षा, मानव विकास के लिए शिक्षा, जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था मानव और समाज, तो यहाँ पे है कि मानव का विकास होगा तो अपने आप समाज का भी विकास होगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, who said education is the expression of the perfection inherent in man। अब ये स्टेटमेंट कई बार कई एग्जाम में आपने देखा होगा, यूजीसी नेट में और अलग अलग जो भी एजुकेशन के एग्जाम होते हैं, किसने कहा कि शिक्षा में निहित पूर्णता ही अभिव्यक्ति है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पूछा गया है द ऑथर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी। यहाँ पे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशोलॉजी जो बुक है उसके लेखक कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है यूपी पीजीटी में पूछा गया है 2013 में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से ऑप्शन दिए गए थे स्पेंसर, अगस्त कॉम्टे, जॉन डी, मैक्स वेबर। तो यहाँ पे चारों में से ही कोई जो एग्जाम जब करवाया गया था तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशोलॉजी के लेखक तो वॉल्टर रॉबसन स्मिथ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वॉल्टर रॉबसन रॉबिन्सन स्मिथ। ठीक है, ये इस बुक के लेखक है। तो आंसर आपके यहाँ पे चारों में से कोई भी नहीं दिए गए हैं। इसके द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी बुक अगर आपसे पूछी जाती है और अगर ऑप्शन में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, तो इसका पहले तो बोनस नंबर मिला था जब एग्जाम हुआ था, लेकिन इसके अगर आपको दिए गए वॉल्टर रॉबिन्सन स्मिथ, तो यही इसके लेखक है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन सोशियोलॉजी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, श्री अरविंदोस फिलोसफी इज बेस्ड ऑन। जो अरविंदो की फिलोसफी है वो किस पे बेस्ड है, अरविंदो का दर्शन किस पे बेस्ड है। यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, नेचर फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ ब्लिस, योगा फिलोसफी, वेदांता फिलोसफी। ठीक है, तो प्रकृति दर्शन की अगर बात करें तो इससे कौन जुड़े हुए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर प्रकृति दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके साथ ही अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, यहाँ पे आनंद का दर्शन, ठीक है, इसके बाद है योग दर्शन, योग दर्शन से श्री अरविंदो जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, श्री अरविंदो जी किससे जुड़े हुए हैं, योग दर्शन, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। और वेदांत दर्शन की अगर बात करें तो ये किससे जुड़े हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी वेदांत दर्शन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गांधीयन करिकुलम। अब यहाँ पे गांधीवादी पाठ्यक्रम से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा इसमें से है जो गांधीवादी पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कोर कोर्स, को रिलेटेड कोर्सेज, इंडस्ट्री फोकस्ड कोर्सेज, इसके बाद एक्शन ओरिएंटेड कोर्सेज। तो यहाँ पे हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं, मुख्य पाठ्यक्रम सह संबंधित, इसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम उद्योग केंद्रित पाठ्यक्रम, इसके बाद है क्रिया उन्मुख पाठ्यक्रम। तो गांधी जी ने कौन से प्रकार के पाठ्यक्रम की बात नहीं की थी, मुख्य पाठ्यक्रम की बात इन्होंने नहीं की थी। इन्होंने को रिलेटेड कोर्स, इंडस्ट्री कोर्स जिसमें क्राफ्ट एजुकेशन के बारे में बात की गई, ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड कोर्सेज, इन सब की बात की थी, लेकिन मुख्य पाठ्यक्रम की बात गांधी करिकुलम या गांधी एजुकेशन में नहीं की गई है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द गॉड the great provider can see us the whole universe in the narrow space of single piece of land। हिंदी में भी देख लेते हैं, किसने कहा है कि ईश्वर महान प्रदाता हमें हमें पूरे ब्रह्मांड को भूमि के एक टुकड़े के संकीर्ण स्थान में देख सकता है। ठीक है, तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी, यहाँ पे ऑप्शन दिए प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। तो ये स्टेटमेंट आपका दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाता है
ठीक है, तो आप बताएंगे। ये आपका यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जीसी नेट एजुकेशन का जो पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एजुकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्शन इनहेरेंट इन मैन। ये क्वेश्चन अभी आपको करवा दिया गया है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपका यूपी पीजीटी में है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कॉमन क्वेश्चन है, ये सबको आता भी है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बात कही गई है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हु सेड मैन इज परफेक्ट एंड एजुकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ परफेक्शन इन मैन। ठीक है, तो ये बात अगर देखी जाए तो ये किसके द्वारा कही गई? सेम ऊपर का स्टेटमेंट दिया गया, मनुष्य भरपूर है, शिक्षा मौजूद, मनुष्य में मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति करता है। तो स्वामी विवेकानंद जी, इसको तो बिना देखे हम लोग पढ़ के यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी टिक कर सकते हैं, यही करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वी कैन कॉल महात्मा गांधी एन आइडियलिस्ट बिकॉज। हम लोग महात्मा गांधी को आदर्शवादी कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। इन हिज व्यू एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन समवन। तो अगर एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन समवन, तो ये किससे रिलेट हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद जी से। ठीक है, आप की पॉइंट यहाँ पे हमेशा ढूंढिए कि कौन सा वर्ड किसके द्वारा मेन बोला गया है। इसके नेक्स्ट है, ही कंसीडर्ड एजुकेशन एज ए मीन्स ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा गया क्वेश्चन, सबसे पहले पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी को आदर्शवादी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से, ही बिलीव दैट ट्रूथ इज द अल्टीमेट वैल्यू, ही एम्फेसाइज्ड ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग। तो सबसे ज्यादा जो आइडियलिज्म के हिसाब से जाएगा, ही बिलीव दैट ट्रूथ इज अल्टीमेट वैल्यू। ठीक है, आपने आइडियलिज्म फिलॉसफी पढ़ी होगी, तो उसमें बिलीव, आइडिया, इन सब पे ही बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कि उनका मानना था कि सत्य ही अंतिम मूल्य है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसने कहा है कि ईश्वर दोनों है, कानून और कानून देने वाला भी। ठीक है, परमेश्वर व्यवस्था और व्यवस्था करने वाला, या फिर कानून भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कानून या कानून देने वाला। इंग्लिश में देख लेते हैं, हु सेड द गॉड इज बोथ लॉ एंड द गिवर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, अरिस्टोटल के द्वारा, महात्मा गांधी, या फिर स्वामी रामकृष्ण। तो ये स्टेटमेंट बोला गया है आपका महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, ये आपका यूपी पीजीटी में पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इनको जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतने ही ये आपके अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Schools and colleges should be as self-sufficient as possible, if not completely self-sufficient. Whose idea is this? ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों को यथासंभव आत्मनिर्भर होना चाहिए, यदि पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। यहाँ पे बोला है कि स्कूल और जो कॉलेज है उनको थोड़े बहुत इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह है, लेकिन थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? तो आप देख सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, और ये आपका जो यूपीएचईएससी का एग्जाम होता है उसमें ही ये क्वेश्चन पूछा गया था, एजुकेशन सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रिपीट भी होते हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन की किसने बात की? इंटीग्रेटेड मतलब क्या हो गया? समग्र शिक्षा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था समग्र शिक्षा। ठीक है, तो इसकी किसने बात की थी? अभी आपको मैंने ऊपर ही बताया, अगर आपने ध्यान से देखा है तो ये अरविंदो जी के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका श्री अरविंदो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोला है, द वेस्टर्न नॉलेज ऑफ साइंस एंड द एंशिएंट नॉलेज ऑफ वेदांता मस्ट बी सिंथेसाइज्ड फॉर टीचिंग, हु सेड दैट। तो यहाँ पे विज्ञान के पश्चिमी ज्ञान
और वेदांत की प्राचीन ज्ञान को शिक्षण के संश्लेषित किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? तो ये आप देख सकते हैं, जीआईसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जीआईसी में जो एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विज्ञान के पश्चिमी ज्ञान मतलब वेस्टर्न का जो ज्ञान है, जो साइंसेज में हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, इसके बाद जो अपना वेदांत का प्राचीन ज्ञान, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें, तो उसको संश्लेषित करने के लिए किसके द्वारा बोला गया है? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा यहाँ पे बोला गया है। उन्होंने बोला है कि हमें साइंस को भी अपनाना चाहिए, प्लस अपने जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम रहा है, वेदांत एजुकेशन पे स्वामी विवेकानंद ने काफी फोकस किया है, ठीक है, तो उस पे भी, उसको भी अपनाना चाहिए। उसको मिला के ही हमें बच्चों के सामने लेके आना चाहिए, ठीक है, जिससे कि उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट श्री अरविंदो? अरविंदो सुपरमैन। अब अरविंदो ने यहाँ पे सुपरमैन की अगर बात करें, जिसको अति मानव बोलते हैं, अति मानव, ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्री अरविंद के अति मानव के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, अति मानव के संबंध में सही नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले तो बोला गया है कि यह सत चित आनंद का एकीकृत रूप है, तो ये चीज बोली गई है, ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। इसके बाद है, इसका अस्तित्व और अस्तित्व अनंत है, ठीक है, इट्स एग्जिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंस और इनफाइनाइट, मतलब जो सत्य, यहाँ पे ईश्वर की बात हो रही है, उसका अस्तित्व जो क्या है, अनंत है। ये संसार उसी से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी ईश्वर की बात हो रही है। ये प्रकृति बुद्धि और अहंकार से बना है। अब यहाँ पे जो अहंकार वर्ड आ गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं ईगो, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई भी टर्म के द्वारा नहीं बोला गया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा, यहाँ पे नहीं ही पूछा गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि आप अच्छे से अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तब भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो अरविंदो जी के द्वारा ये चीज बोली गई है। इन्होंने जो अंतःकरण है, ठीक है, उसके कितने चार स्तंभ स्तर बताए हैं, जिसमें है चित्त, मानस, बुद्धि और ज्ञान, ठीक है, और जो सत्य चित्त आनंद का एकीकृत रूप है, ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर की ही बात हो रही है, इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, एजुकेशन मीन्स पैट्रियोटिज्म एंड ट्रेनिंग इन द कंट्री, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ठीक है, शिक्षा का अर्थ है देशभक्ति और देश में प्रशिक्षण, ये किसका वक्तव्य या कि किसके द्वारा बोला गया है? तो अगर यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखेंगे, अरविंदो, प्लेटो, गांधी, डीवी, तो शिक्षा का अर्थ देशभक्ति, ठीक है, और देश में प्रशिक्षण से रिलेटेड ये टर्म किसके द्वारा बोला गया? ये प्लेटो के द्वारा बोला गया है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये भी आपका पीजीटी का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है, कई एग्जाम में सीटेट वगैरह में भी ये पूछ लिया जाता है। द डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय, जो मनात्मक विधि है वो किसके द्वारा दी गई है? तो यहाँ पे प्लेटो, वेबर, जॉर्ज मैंने, इसके बाद टेलर, तो ये आपका प्लेटो के द्वारा दिया गया, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है आपका, पीजीटी में भी ये पूछा जा चुका है। इसके बाद यूपीएचसीएससी में के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अदर स्टेट में जैसे आपका छत्तीसगढ़ में एग्जाम होता है बीईओ का, वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन? अब तो आपको पता चल गया होगा, इससे रिलेटेड हम लोग दो क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करें तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इसके बाद मदन मोहन मालवीय का नाम किससे जुड़ा हुआ है? बीएचयू से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे श्री अरविंदो। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात किसने की है? जो समेकित या समग्र शिक्षा है इसको भी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बोला गया है? अरविंदो के द्वारा बोला गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, श्री अरविंदो। इसके साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है। तो ये आपके ऑप्शन है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे और मदन मालवीय का नाम किससे जुड़ा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इनका नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। A teacher is a philosopher, friend and guide who help the child to grow in his own way. Whose statement is this? एक शिक्षक एक दार्शनिक भी है, मित्र और मार्गदर्शक होता है जो बच्चों को अपने तरीके से आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इंग्लिश में चारों ऑप्शन ही स्वामी विवेकानंद हो गए हैं किसी वजह से। तो ये आप हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया बर्क गार्नर, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्वामी विवेकानंद, इसके बाद सीले। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है? स्वामी विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इन्होंने शिक्षक को दार्शनिक मित्र और मार्गदर्शक बताया है। किसने? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, विवेकानंद। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हु सेड फॉलोइंग नेचर द चाइल्ड मस्ट बी एक्सपोज्ड इन द स्ट्रीम ऑफ सोशल बिहेवियर? तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया है? प्रकृति के बाद बच्चे को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाया जाना चाहिए। इन्होंने पहले बोला है कि सबसे पहले बच्चा जो है प्रकृति से ज्यादा सीखता है, उसके बाद वो सामाजिक व्यवहार की धारा में या सामाजिक सोशल स्ट्रीम बिहेवियर में उसको ले आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे इन चार ऑप्शन में से स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो नेचर या प्रकृति की बात किसने बोली है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये बात बोली गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक रिलीजन एंड सोसाइटी? तो ये बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये आपका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आपके अलग अलग एग्जाम में रिपीट भी होते रहते हैं, तो ये आपके लिए। तो इसके ऑथर कौन है? रिलीजन एंड सोसाइटी के अगर ऑथर पूछे जाएंगे, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एस राधाकृष्णन, महर्षि अरविंदो। तो धर्म और सामाजिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एस राधाकृष्णन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद इनकी और भी बुक है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। वेस्टर्न थॉट, ये बुक भी किसकी है? राधा कृष्णन की ये बुक है। ठीक है, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट बुक भी किसके द्वारा लिखी गई है? राधा कृष्णन के द्वारा। इसके बाद इनकी और भी बुक है, जैसे महात्मा गांधी इंडियन फिलोसफी, महात्मा गांधी इंडियन फिलोसफी। ठीक है, तो ये बुक भी इनकी ही है, इंडियन फिलोसफी। अगर ये आपसे पूछा जाएगा कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो एस राधा कृष्णन के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सही से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद रिलीजन की एक और बुक है, जैसे द रेन ऑफ रिलीजन की अगर बात करें, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द रेन ऑफ रिलीजन, रेन ऑफ रिलीजन। ये बुक भी आपकी एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इन कंटेम्प्रेरी फिलोसफी, ये बहुत सारी बुक हैं, लेकिन आपकी रिलीजन है एजुकेशन, सॉरी रिलीजन है सोसाइटी बुक ये पूछी जा सकती है। इसके बाद ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट, ये बुक भी अगर आपसे पूछी जाए तो किसकी है? एस राधा कृष्णन की। ठीक है, इसके बाद महात्मा गांधी इंडियन फिलोसफी, ये बुक भी एस राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई है, जिसे यहाँ पे महात्मा गांधी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो आप इस पे टिक नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन से कि बच्चे पूरा क्वेश्चन
नहीं पढ़ेंगे और महात्मा गांधी इंडियन फिलोसफी सीधे महात्मा गांधी पे टिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एस राधा कृष्ण। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ विश्व भारती? ठीक है, तो ये तो आपको अच्छे से पता होगा, विश्व भारती के संस्थापक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी विश्व भारती के संस्थापक हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी, तो आप बताइए कि 1921 में विश्व भारती की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, और ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में है। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन नगर में ये आपका विश्व भारती यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु सेड फीमेल सेलर्स शुड बी टीचर्स इन गर्ल्स स्कूल्स? किसने कहा कि लड़कियों के विद्यालय में केवल महिलाएं शिक्षक होनी चाहिए? ठीक है, तो ये भी आपका जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है। स्वामी विवेकानंद, ये ऑप्शन कैसे रिपीट हो रहे हैं? ठीक है, अब हिंदी में यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इस चीज का आगे मैं ध्यान रखूंगी, ये पता नहीं कैसे एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। किसने कहा है कि महिला नाविक को महिला जो महिलाएं शिक्षक, लड़कियों के स्कूल में महिलाएं शिक्षक ही होनी चाहिए? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? गांधी, विवेकानंद, टैगोर या फिर दयानंद? तो ये आपका स्टेटमेंट विवेकानंद जी के द्वारा दिया गया है कि लड़कियां जिस स्कूल पढ़ती हैं वहां पे महिलाएं शिक्षक ही होनी चाहिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। Who among the following supported the development of international outlook? अब यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, इन सब की बात किसके द्वारा की गई है? ये आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगी। तो यहाँ ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं? स्वामी विवेकानंद दिया गया, महात्मा गांधी, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। ठीक, तो अगर अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की बात की जाए, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की बात, ठीक है, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बोला गया है? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, इन्होंने राष्ट्रीयता के साथ अंतरराष्ट्रीय ब्रदरहुड पे भी बात की गई है। ठीक है, इन्होंने इस पे अंतरराष्ट्रीय ब्रदरहुड के लिए भी बात की है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज इज रिलेटेड इन टैगोर्स फिलोसफी? ठीक है, तो यहाँ पे टैगोर ऑफ फिलोसफी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलोसफी है, उसमें किस किस का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा? टैगोर के दर्शन में निम्नलिखित में से किस दर्शन का संयोजन मिलता है? तो सबसे ज्यादा तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, अगर बात की जाए तो प्रकृति के ऊपर बात की है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। ठीक है, रियलिज्म तो नेचुरलिज्म वाले दोनों छोड़ के ये दोनों तो पहले ही आउट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नेचुरलिज्म दिया नहीं गया है। ठीक है, इसके बाद अब बचे दो ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म दो की बात की है। ठीक है, इन्होंने, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रकृतिवाद और आदर्शवाद की बात की है। रविन्द्रनाथ टैगोर के दर्शन में देखी जाती है ये चीज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु एम्फेसाइज दैट द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी डेवलप इन चिल्ड्रन द स्पिरिट ऑफ इंटरनेशनल ब्रदरहुड एंड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनेशनल हार्मोनी? तो ये अभी आपको क्वेश्चन करवाया गया है, ये आपके को समझ में आ रहा होगा, ये आपका जीडीसी में पूछा गया है। ठीक है, जीडीसी में 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम हुआ था, वहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये जुड़ा हुआ है, ये आपको अब आसान लग रहा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द आइडिया दैट टीचिंग शुड बी हैंडीक्राफ्ट सेंटर्ड इज रिलेटेड टू? ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया कि शिक्षण हस्तशिल्प केंद्रित। ठीक, तो ये हस्तशिल्प केंद्रित, ये भी आपको पता है कि गांधी जी ने इसकी बात की थी। ठीक है, क्राफ्ट एजुकेशन की अगर बात करें, कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं क्राफ्ट एजुकेशन किससे रिलेटेड है,
तो ये गांधी जी की से रिलेटेड है, ठीक है। महात्मा गांधी से रिलेटेड है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर नई तालीम की बात की जाए, तालीम शिक्षा, ठीक है, नई तालीम, जाकिर हुसैन, ठीक है। इसके बाद वर्धा एजुकेशन, ये सब टर्म भी किससे जुड़े हुए हैं? वर्धा योजना, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। यहाँ पे ऑप्शन से बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा अलग कौन से हैं। तो प्लेटो, महात्मा गांधी, अरविंदो, कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे अगर अलग की बात की जाए, ये क्वेश्चन भी आपका जीडीसी 2013 में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, ठीक है। तो प्लेटो, महात्मा गांधी, अरविंदो शिक्षा से संबंधित है, मतलब एजुकेशन से रिलेट करते हैं। बाकी जो कार्ल मार्क्स हैं, ठीक है, वो राजनीति, इनकी जो फिलोसफी भी है वो राजनीति से ज्यादा जुड़ी हुई है। इसलिए यहाँ पे सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे गांधी जी विजन ऑफ एजुकेशन। गांधी जी का एजुकेशन के लिए विजन क्या था? शिक्षा के बारे में गांधी का दृष्टिकोण, धन कमाने के साधन के रूप में मनुष्यों को प्राप्त एक वैसा विशेषाधिकार, इसके जीवन के लिए तैयारी, आजीवन प्रक्रिया, ठीक है। तो इनका क्या फोकस था? प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के लिए तैयारी, जिससे मैं इन्होंने बताया कि जैसे क्राफ्ट एजुकेशन को रखा है कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवानी चाहिए, जिससे कि वो अपनी जीवन यापन आसानी से कर सके, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू एजुकेशन। तो अब ये ट्रू एजुकेशन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? गांधी जी के द्वारा, टैगोर के द्वारा, अरविंदो, विवेकानंद। तो सच्ची शिक्षा की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो अरविंदो के द्वारा ट्रू एजुकेशन की बात की गई है, ठीक है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, द बेसिक एजुकेशन करिकुलम was developed under the chairmanship of। तो यहाँ पे पूछा गया कि जो बेसिक एजुकेशन शिक्षा है वो किसके चेयरमैनशिप के अंडर में की गई है, मतलब या फिर बेसिक एजुकेशन करिकुलम की अध्यक्षता किसने की है? तो बाय द कमेटी ऑफ महात्मा गांधी, बाय द कमेटी ऑफ जाकिर हुसैन, बाय द कमेटी ऑफ मौलाना आजाद, बाय द कमेटी ऑफ विनोबा भावे। तो ये किसके द्वारा की गई थी? बाय द कमेटी ऑफ जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के द्वारा अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। अध्यक्षता, अगर अध्यक्षता पूछी जाएगी तो जाकिर हुसैन बेसिक एजुकेशन, और अगर पूछा जाएगा कि बेसिक एजुकेशन शिक्षा का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो फिर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने दिया था। तो यहाँ पे डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। वर्धा एजुकेशन सिस्टम बेसिक जो शिक्षा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? जाकिर हुसैन जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मेकिंग चिल्ड्रन सेल्फ रिलायंट थ्रू एजुकेशन वॉज proposed बाय। शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की बात किसने की थी? तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे? जब वो कुछ अपना कर रहे होंगे, अपना कुछ काम कर रहे हैं, अपने जीवन यापन के लिए कोई संसाधन जुटा रहे होंगे, ठीक है। तो शिक्षा के माध्यम से बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना, ये बात किसके द्वारा बोली? अभी मैंने आपको बताया, गांधी जी ने बात बोली थी उनको कि वोकेशनल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवाई जाए, जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु एमंग द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड टू बी द रिप्रेजेंट, सॉरी ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लेती हूँ इसको, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महात्मा गांधी वर्धा प्लान। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की वर्धा योजना का प्रतिनिधि माना जाता है? ठीक है। तो यहाँ पे वर्धा, जैसे वर्धा योजना का एक सिद्धांत नहीं माना जाता है यहाँ पे। एक सेकेंड में क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम लोग। हु एमंग द फॉलोइंग इज वाज कंसीडर्ड कंसीडर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ महात्मा गांधी वर्धा प्लान। महात्मा गांधी की वर्धा एजुकेशन का प्लान क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन शायद कुछ मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी की वर्धा एजुकेशन का प्रतिनिधि या फिर सिद्धांत, यहाँ पे लिख सकते हैं सिद्धांत नहीं माना जाता है, ठीक है। नहीं, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे नॉट है, ठीक है। तो सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसको नहीं हटा देते हैं।
यहाँ पे बोला गया गांधी की वर्धा योजना का प्रतिनिधि माना जाता है, मतलब किसको माना जाता है? सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिल्प केंद्रितता, उत्पादक कार्य का स्वावलंबी पहलू, मातृभाषा, सभी शिक्षा का माध्यम। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं के हिसाब से ही आपको क्वेश्चन देना है, क्योंकि ये नहीं यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने बात नहीं की थी सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात, गांधी जी ने नहीं की थी। बाकी शिल्प केंद्रितता की बात की थी, उत्पादक कार्य का स्वावलंबी पहलू, मातृभाषा शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, ये सब बातें किसके द्वारा बोली गई थी? गांधी की जो वर्धा एजुकेशन है उसके द्वारा बोली गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, योगा इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। अभी मैंने आपको योगा से रिलेटेड क्वेश्चन करवाया है, तो आपको ये आसान लगेगा। गांधी जी, टैगोर, श्री अरबिंदो या फिर विवेकानंद? तो योगा एजुकेशन किसके द्वारा बोली गई है? श्री अरबिंदो के द्वारा योगा एजुकेशन बोली गई है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? श्री अरबिंदो सही हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हु फर्मली सेड दैट स्ट्रेंथ इज गुड, वीकनेस इज सिन? किसने कहा है कि ताकत अच्छाई है, कमजोरी पाप है? ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, और ये आपका जीआईसी प्रवक्ता का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2012 में ये एग्जाम हुआ था, जो मतलब 2012 में जब हुआ था तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो किसने ये चीज बोली है? स्ट्रेंथ इज गुड, वीकनेस इज सिन? टैगोर के द्वारा, विवेकानंद, गांधी जी, अरविंद, या फिर तो ये विवेकानंद जी के द्वारा बोली गई है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेड शांति निकेतन? ये आपको समझ में आ रहा होगा, शांति निकेतन क्या है? एक नगर का नाम है शांति निकेतन। ठीक है, पश्चिम बंगाल में एक नगर है। तो शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ये आपका टैगोर के द्वारा जुड़ा हुआ है शांति निकेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन ज्यादा ही ऊपर नीचे हो गए हैं। Who has authored the book नेशनल एजुकेशन सिस्टम? यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? नेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो ये किसके द्वारा लिखी गई? गांधी जी, अरविंदो, टैगोर या फिर विवेकानंद? तो ये बुक आपकी लिखी गई है अरविंदो के द्वारा, ये बुक लिखी गई है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु सेड एजुकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ इनहेरेंट परफेक्शन ऑफ मैन? ये क्वेश्चन इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा गया, जैसे ये आपका टीजीटी में 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? विवेकानंद आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इन विच ईयर डिड गांधी जी प्रेजेंट द नेशनल बेसिक एजुकेशन प्लान? यहाँ पे पूछा गया है कि गांधी जी ने बेसिक शिक्षा योजना का जो प्लान है वो गांधी जी के द्वारा कब दिया गया था? ठीक है, 1913, 1923 या फिर 1827, 1937? ठीक, तो ये प्लान कब दिया गया था? 1937 में। सबसे पहले इसका प्रस्ताव गांधी जी ने एक बार रखा था 1921 में। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिक शिक्षा एजुकेशन योजना का प्रस्ताव कब रखा गया था? 1921 में रखा गया था, किसके द्वारा? एम के गांधी के द्वारा। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, फिर इसको 1937 में एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे क्या पूछा गया? वर्ष में प्रस्तुत किया गया, प्रस्तुत कब किया गया था इसको? ठीक है, 1937। उसके अलावा एक बार और इन्होंने इसकी बात की थी, तब रिजेक्ट कर दिया गया था। तो ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, इसको ही बेसिक शिक्षा भी बोला जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अ मॉडर्न इंडियन एजुकेशनिस्ट हु वाज ए स्टंच नेचुरलिस्ट? एक आधुनिक भारतीय शिक्षाविद जो कट्टर प्रकृतिवादी थे। तो प्रकृतिवादी थे, जहां पे भी प्रकृतिवादी का नाम आएगा सीधे से आप क्या कहाँ जाएंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पास जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही प्रकृतिवादी थे, कट्टर प्रकृतिवादी। इन्होंने बताया कि बच्चों को नेचर से ही सीखना चाहिए, नेचर ही, इन्होंने नेचर को भगवान के समतुल्य ही बताया है, कि जो गॉड है या कोई एक पावर है वो क्या है? नेचर ही है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू अरविंदो द एम ऑफ एजुकेशन। अरविंद के हिसाब से जो एजुकेशन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में आपको दिखा देती हूँ। अच्छी तरह से स्थापित आदर्शों के अनुसार बच्चों को ढालना, या फिर सामाजिक जरूरतों के अनुसार बच्चों को प्रशिक्षित करना। ठीक है, मतलब जो पहले से आदर्श बने हुए एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से बच्चों को ढालना। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, आपको दिख रहा होगा, समाज की जरूरतों के हिसाब से बच्चों को प्रशिक्षित करना, बच्चे को सामाजिक मानदंडों के परिचित कराना, मतलब समाज के जो मानदंड है उसके हिसाब से बच्चों को बोला जाए कि इस हिसाब से ही आपको एक्सेप्ट करना है, इस हिसाब से ही रहना है, बच्चों को उनकी प्रकृति के अनुसार बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये आसान है क्वेश्चन, आपको डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वेयर इज अरविंदो आश्रम लोकेटेड। यहाँ पे पूछा गया कि अरविंद का आश्रम कहाँ पे था। अभी तो रविन्द्रनाथ टैगोर की हम लोग बात कर रहे थे, शांति निकेतन विश्वभारती कहाँ पे था, पश्चिम बंगाल। ठीक है अब यहाँ पे जो अरविंदो का भी एक आश्रम हुआ करता था। ठीक है, जिसको बाद में अरविंद आश्रम भी बोला गया। ठीक है, इनके नाम से ही। तो ये कहाँ पे था, ये आपका पौंडुचेरी में, पौंडुचेरी में इन आश्रम को खोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अरविंद जी के बारे में जान लेते हैं। अगर पूछा जाता है, क्योंकि अब आजकल जो जैसे यूजीसी नेट में आपने देखा होगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उनको सीक्वेंस के हिसाब से अरेंज करो, जैसे अरविंदो जी की महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ थी, उसके हिसाब से उनको अरेंज करना है। तो अरविंद जी का अगर पूछा है जन्मदिन, तो इनका 15 अगस्त 1872 को जन्म हुआ था। ठीक है, और इसके साथ ही अ, अगर पूछा जाए कि जो ये अरविंद आश्रम था इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 1926 में इसकी स्थापना की गई थी। इनको ही अरविंद आश्रम के नाम से भी जानते हैं, अरविंद आश्रम। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन है जो यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद अरविंद आश्रम की, इनको कब बोला गया, 1926 में स्थापना की, तभी इनको अरविंद आश्रम भी बोला गया। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 1943 में इनको आश्रम स्कूल के नाम से जाना जाए। ठीक है, तो ये चीज पूछी जा सकती है। अब यहाँ से आपके दो तीन क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 1926 में अरविंद आश्रम की स्थापना हुई, कहाँ पे हुई, पौंडीचेरी में। इसके बाद स्थापना के टाइम पे ही इनको क्या बोला जाता था, अरविंद आश्रम। फिर 1943 में इनको आश्रम स्कूल, आपने सुने भी होंगे, आश्रम स्कूल के नाम से ये विकसित हुए, और आश्रम स्कूल के नाम से ये जाने जाने लगे। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अरविंद आश्रम पांडिचेरी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट मेन प्रिंसिपल इज टॉट इन अरविंद सॉरी रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन स्कूल। यहाँ पे पूछा गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में किस मुख्य सिद्धांत का समर्थन किया जाता था। ठीक है, तो आइडियलिज्म, ह्यूमनिज्म, प्रेगमेटिज्म, नेचुरलिज्म। तो ये तो सोचना ही नहीं है आपको, क्योंकि ये कट्टर प्रकृतिवादी थे। कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन। अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक शिक्षा कब आई थी, 1937 में। ठीक है, तो इसके ही अलग अलग नाम है, जैसे बुनियादी शिक्षा। ठीक है, बुनियादी शिक्षा। इसके बाद नई तालीम, नई तालीम की अगर बात की जाए। ठीक है, और बेसिक शिक्षा, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, 1937 में। तो यहाँ पे, और अगर डेट पूछ ली जाए तो ये 22-23 अक्टूबर, 22-23 अक्टूबर 1937। ठीक है, पूरी डेट की अगर बात, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा आ रहा है कि अरेंज करने को पूछ लिया जाता है। वैसे भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे क्लास में, और क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि एजुकेशन सब्जेक्ट जिन भी बच्चों का है वो अच्छे से इसके लिए प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाएंगे। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू विवेकानंद एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ पावर टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चाइल्ड। ठीक है, तो बच्चों के अंदर जो पहले से इनहेरेंट पावर है उनको ही निकालना, यही स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बोला गया है। ठीक है
इसके बाद एक ऑप्शन और भी है यहाँ पे, ये चीज है, लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन में से आपको सबसे जो ज्यादा सटीक है वो आंसर देना है। मैनिफेस्टेशन ऑफ होलनेस प्रेजेंट इन द चाइल्ड। ठीक है, तो इसके हिसाब से उन्होंने बोला है कि बच्चों के अंदर खुद से ही, पहले से ही क्या होती है, विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति होती है। तो ये टर्म उनके द्वारा बोला गया है। अगर जैसे ऑप्शन में ए बी सी हिसाब से होता तो आपका सी और डी दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे टिक कर देती हूँ, बच्चे में मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे विच टाइप ऑफ करिकुलम डिड रविन्द्रनाथ टैगोर इम्प्लीमेंट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार के पाठ्यक्रम को लागू किया था। तो किस प्रकार के, अकॉर्डिंग टू एज, स्पिरिचुअल, इसके बाद आपका है क्रिया प्रधान। ठीक है, जो मतलब एक्शन पे ज्यादा जोर देते हैं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे सारे हो जाएंगे, इस इन सब प्रकार के ही एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर के, उन पे फोकस किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे whose statement is an educational institution which does not include moral education is useless school। ये किसका कथन है कि जिस एक शिक्षण संस्थान जिसमें नैतिक शिक्षा शामिल है वह एक बेकार स्कूल है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो ये यहाँ पे, यहाँ पे कास्ट नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में आपका जेंटाइल, जेंटाइल। ठीक है, और इसके बाद डॉक्टर वॉरेन, महात्मा गांधी, या फिर हुमायूं कबीर। तो ये किसके द्वारा बोला गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी बात, कि जिस भी स्कूल में नैतिक शिक्षा शामिल नहीं है तो वो स्कूल कैसा है, बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय। तो ये आपको अच्छे से पता होगा, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा अ, ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था, विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो ये कब की गई थी, 1 मई 1897। ठीक है, ये आपको डेट भी याद रखनी है, कभी कभी डेट भी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। ठीक है, स्थापना की गई थी और कहाँ पे की गई थी, कोलकाता के निकट ही बेलूर नाम की जगह थी, तो वहां पे इसकी स्थापना की गई थी, कोलकाता। ठीक है, बेलूर जगह, बेलूर गांव भी बोल सकते हैं इसको। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो जन साधारण है उन तक, जो दुखी है, पीड़ित है, मानव जाति, उनकी निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा करना। इस रामकृष्ण परम हंस जी के, किनके, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उनके ही नाम पे इन्होंने ये मिशन चलाया था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवेकानंद जी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हु हैज रिटन द बुक अद्वैत मत खंडन। यहाँ पे देख लेते हैं, अद्वैत मत खंडन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। यहाँ पे विवेकानंद जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसके दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। तो ये जो बुक है आपकी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखी गई थी, क्या, अद्वैत मत खंडन। ठीक है, और वेदों की ओर लौटो, ये भी किसके द्वारा बोला गया था, वेदों की ओर लौटो। तो ये भी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बोला गया था। ठीक है, इसके बाद और भी इनके थे, एक बहुत फेमस है जो पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। ये भी इनके द्वारा ही, स्वामी सॉरी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ठीक है, और इनकी और भी बहुत सारी फेमस फेमस बुक है, जैसे ऋग्वेद भाष्य इनकी बुक है। ठीक है, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी, आर्य समाज। ठीक है, क्योंकि जो हिंदू समाज में बहुत सारा पाखंड भर गया था उसको दूर करने के लिए ही इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। उसी के क्रम में इन्होंने ये बुक लिखी थी, अद्वैत मत खंडन। क्योंकि मतलब वेदों की ओर लौटो ये बुक थी। इसके बाद और भी थी, पाखंड खंडन, लेकिन आपसे जो मेन पूछे जाते हैं, वेदों की ओर लौटो, लौटो, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये सारी बुक्स लिखी गई हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एजुकेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ अरबिंदो।
यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अरविंदो के शैक्षिक योगदान का प्रतिनिधित्व करता है? तो अरविंदो की एजुकेशन किस पे सबसे ज्यादा फोकस करती है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंप्लीट एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अ, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के लिए शिक्षा, ये भी सही है आपका ऑप्शन। और यहाँ पे जो आपका सी ऑप्शन है, एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपका यूपी पीजीटी में 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आई गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन देन द लिटरेसी एस्पेक्ट। ये किसके द्वारा बोला गया था? मैं साहित्यिक पहलू की तुलना में शिक्षा के सांस्कृतिक पहलू को अधिक महत्व देता हूँ। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा बोला गया था? तो ये स्टेटमेंट बोला गया था आपका महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब इस क्लास से आपको महात्मा गांधी जी के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीजें वो सारी पता चल गई होंगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन ये सारे आपके प्रीवियस ईयर ही हैं, अलग अलग एग्जाम से। जैसे यूपीएचईएससी का एग्जाम होता है, आपका जीडीसी का होता है, जीआईसी का होता है, इसके बाद यूजीसी नेट का एग्जाम होता है। ठीक है, जिसमें एजुकेशन सब्जेक्ट आता है। इसके साथ ही यूके पीसीएस में जो टीचिंग एप्टीट्यूड लेक्चरर के लिए भर्ती होती है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में एग्जाम्स होते हैं एजुकेशन के लिए, अलग अलग स्टेट में। तो उनके सबके प्रीवियस ईयर इंक्लूड किए गए हैं। ये पर्टिकुलर इस बार मैं इसीलिए अलग से टॉपिक लेके आऊंगा जैसे महात्मा गांधी, जिससे कि जब आप बार बार चीजें वही करते हैं तो फिर आपके दिमाग में चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको सीरीज कैसी लग रही है जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई भी सजेशन है, कोई भी टॉपिक है आपको लगता है और अलग से करवाया जाना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। आपके लिए उसकी भी प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये महात्मा गांधी, यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट वाली जितनी चीजें हैं वो आपको जरूर से याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या में पूछी जाती है। ठीक है, और इसमें ही क्वेश्चन गड़बड़ भी हो जाता है क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे ही दिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, हु शुड हैव द राइट टू स्पिरिचुअल ट्रूथ? यहाँ पे पूछा गया स्वामी विवेकानंद के अनुसार आध्यात्मिक सत्य का अधिकार होना चाहिए। तो ये किसके पास होना चाहिए? राजनीतिक के पास, पंडित के पास, धार्मिक व्यक्ति, या फिर आम जनता? ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए आप लोग, पॉलिटिशियन, रिलीजियस पर्सन, इसके बाद जनरल पब्लिक। तो उन्होंने बोला था कि जन साधारण या फिर आम जनता जो है, जनरल पब्लिक है, उसके पास ही ये अधिकार होना चाहिए आध्यात्मिक सत्य पर। ठीक है, मतलब उसके द्वारा ही जब इंसान खुद से ही देखेगा कि क्या सत्य है, ना कि किसी ने बता दिया कि ये चीज सत्य है उसको मान लेना, इस प्रकार से गांधी जी ने, सॉरी, स्वामी विवेकानंद जी ने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एजुकेशन फ्री अ पर्सन फ्रॉम बॉन्डेज and in today's era it is also the basis of the spirit of democracy. It removes caste and religious inequalities arising out of birth and other cause and elevates man above all। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, ये किसके द्वारा बोला गया है? हिंदी में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। शिक्षा मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है और आज के युग में लोकतंत्र की भावना का आधार भी है। ये जन्म और अन्य कारणों से उत्पन्न जाति और धार्मिक असमानताओं को दूर करता है और मनुष्य को इससे ऊपर उठाता है। ये पूरा कथन किसके द्वारा बोला गया है? ठीक है, तो हाँ, आप कथन दोबारा से पढ़ सकते हैं। शिक्षा मनुष्य को बंधनों से मुक्त करती है, आज के युग में लोकतंत्र की भावना का आधार भी यही है। ठीक है, ये जन्म और अन्य कारणों से उत्पन्न मतलब जन्म से जो, या फिर अन्य कारण से जो जाति प्रथा उत्पन्न होती है या धार्मिक असमानताएं होती हैं उनको भी दूर करता है। तो ये कथन बोला गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर है, पीजीटी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। फ्रॉम whom did ऋषि अरविंदो गेट द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन फॉर लिबरेशन? यहाँ पूछा गया ऋषि अरविंद को मुक्ति की सबसे अधिक प्रेरणा किससे मिलती थी? तो गायत्री मंत्र, मीटिंग ऑफ गॉड, स्वामी दयानंद, बंकिम
चंद वंदे मातरम। ठीक है, तो इनको किससे मिलती थी? यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही होगा, बंकिम चंद्र वंदे जो मातरम था। ठीक है, बंकिम चंद्र का वंदे मातरम से इनको सबसे ज्यादा जो है प्रेरणा मिलती थी मुक्ति की। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं कि 1906 में जब बंग भंग का आंदोलन चल रहा था, उन्होंने मतलब अरविंदो जी ने गुजरात से कलकत्ता की ओर वो गए। ठीक है, इसके दौरान ही 1906 में उन्होंने अपनी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया था, और जो वंदे मातरम साप्ताहिक में सह संपादक, ठीक है, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, ठीक है, ये जो ये पत्रिका थी, सह संपादक के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, तभी इन्होंने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, और उनके साथ ही सरकार के जो अन्याय के खिलाफ उन्होंने काफी आलोचना भी की थी, मतलब वो राष्ट्रीय भावना से कहीं ना कहीं जुड़ गए थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से इनको सबसे ज्यादा प्रेरणा कहाँ से मिलती है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो वंदे मातरम थी, ठीक है, साप्ताहिक रूप से जो काम करते थे उसमें ये क्या थे? सह संपादक। अभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वंदे मातरम में ये कौन थे? सह संपादक थे, या फिर वंदे मातरम में सह संपादक कौन थे? तो अरविंदो जी। तो यहाँ से कैसे भी घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे। रिमेम्बर द फेस ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट फ्रेल मैन you have ever seen and ask your heart how much of a step you contemplate would be of great help to the man। अब ये स्टेटमेंट भी है, ये किसके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है? यहाँ हिंदी में देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने जो सबसे गरीब और सबसे कमजोर आदमी देखा है उसका चेहरा याद रखें, और अपने दिल से पूछे कि आप जिस कदम पर विचार कर रहे हैं वह आम आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये बात की गई है, और ये बात किसने किसके द्वारा की गई है? मतलब यहाँ पे बेसिकली बात की गई, जैसे आजकल देखा है कि जरा जरा से कोई चीज नहीं हो रही है, मतलब जो आजकल के छोटे बच्चे हैं, 10th और 12th क्लास की बात करेंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन में भी जैसे कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है, या फिर कोई चीज और होगी, फ्रेंडशिप वगैरह के मामले बनकर कोई चीज हो गया, तो आपने देखा कि सुसाइड की काफी खबरें आती हैं कि इस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, छोटी छोटी उम्र के बच्चे। तो उनके उनको ही थोड़ा मोटिवेट करने के लिए ये सब गांधी जी के द्वारा पहले से चीजें बोली गई थी, कि अगर आपको ऐसे कभी थॉट्स आते हैं कि ये चीज नहीं हो रही है हमको, तो आप क्या करेंगे? जो आपने कभी भी सबसे गरीब इंसान देखा है, गरीब कोई चेहरा देखा है, उसको याद कर लीजिए कि वो कैसे रह रहा है, तो हमारे पास तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये स्टेटमेंट है, और ये किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। व्हाट इज द इमीडिएट पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी? गांधी जी के अनुसार तत्कालिक उद्देश्य क्या है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो तत्कालिक उद्देश्य की अगर बात करें तो फ्रीडम फ्रॉम नीड्स, इसके बाद ब्रेड एंड बटर, लव ऑफ नेचर, हेल्पिंग द पुअर, जरूरतों से मुक्ति, और नेक्स्ट है आपका रोटी। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं हिंदी में भी आपको दिखा देती हूँ। रोटी और मक्खन, प्रकृति से प्यार, गरीबों की मदद करना। तो यहाँ पे तत्कालीन लक्ष्य जो पूछा गया है, तो उसके हिसाब से जरूरतों से मुक्ति। ठीक है, ये गांधी जी का तत्कालिक उद्देश्य हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी? गांधी जी के हिसाब से एजुकेशन का अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए? तो ये तो आपको भी अच्छे से पता होगा, यहाँ पे ऑप्शन भी देख लेते हैं। मातृभूमि को जानना, सहयोग, राजनीति में प्रवेश, आत्मज्ञान। ठीक है, तो जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि आदर्शवादी क्यों बोला जाता है, तो आदर्श में भी आदर्शवादी जो फिलॉसफी थी, आदर्शवाद की हम लोग बात करेंगे, तो वहाँ पे जो अल्टीमेट अगर एम की बात की जाती थी, तो किसकी बात की जाती थी? सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पे की गई, तो गांधी जी की भी अल्टीमेट एम क्या था? सेल्फ नॉलेज, या फिर आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन भी इसको बोल सकते हैं, जो किससे रिलेटेड था? आइडियलिज्म से रिलेटेड था। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। आई वॉज ए पोइट एंड पॉलिटिशियन, नॉट ए फिलोसफर।
ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? मैं एक कवि और राजनीतिक था, दार्शनिक नहीं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय। तो ये स्टेटमेंट की अगर बात की जाएगी तो आप लोग देख सकते हैं किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था, मैं एक कवि और राजनीतिक था लेकिन दार्शनिक नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेन वॉज शांति निकेतन आश्रम स्टेब्लिश? तो ये मैंने आपको बताया था, अगर आपने अच्छे से वहां पे देखा होगा, मैंने ये क्वेश्चन मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, और ये आपका यूपी पीजीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो शांति निकेतन आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1900 में, 1905 में, 1901 में, या फिर 1940 में? तो जब मैंने अभी ये शांति निकेतन के बारे में आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था शांति निकेतन का 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। और कलकत्ता से दूर, आप बोलुड बोल सकते हैं या फिर बोलपुर भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। बोलुड भी कई कई एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले कि इसका शांति निकेतन नाम रखा गया था, उसके बाद ही विश्व भारती विद्यापीठ भी नाम रख गया गया था। और जो अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, विनय भवन किससे रिलेटेड था? तो जो अध्यापक विभाग हुआ करता था, ठीक है, अध्यापक विभाग, तो इससे ही रिलेटेड विनय भवन भी आपका था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे गांधी जी से, अरविंद, श्री अरविंदो टैगोर, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, यहाँ पे भी गांधी जी से एक क्वेश्चन आता है, अगर गांधी जी की बात की है, साबरमती आश्रम। ठीक है, वो आपको पता होगा, साबरमती आश्रम किससे रिलेटेड है? गांधी जी से। ठीक है, इसके बाद अरविंद जी से जो उनका आश्रम की बात की जाएगी तो उसको और भी क्या बोलते हैं? ऑटविल आश्रम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, ऑटविल आश्रम अगर आपसे पूछा जाए तो किससे रिलेटेड है? अरविंदो से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद बीएचयू मदन मोहन मालवीय से रिलेटेड है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे और भी इनसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वैसे यहाँ पे कोशिश की गई कि आपको सारी ही चीजें पॉइंट टू पॉइंट करवा दी गई हो, जो भी जिससे भी रिलेटेड है। इसी इसके साथ हम लोग इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। ठीक है, और ये आप सीरीज करते रहिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद विवेकानंद जी के बुक्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो एक अलग से मैं एक सीरीज क्लास लेके आऊंगी जिसमें आपको इनसे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, बुक्स उनके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि बुक्स पूछी जाती, कभी कभी आपने देखा होगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो बने रहिए और शेयर भी करिए जो भी एजुकेशन सब्जेक्ट से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और किसी भी स्टेट के हैं, इसमें सारे ही स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, सबको ही पूरा मर्ज करके पीडीएफ तैयार की जाती है। ठीक है, और पीडीएफ का ये सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ रहा है, ऊपर नीचे हो गया है, इसको नेक्स्ट क्लास में सही किया जाएगा। ठीक है, और आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएंगी, बाकी क्लासेस करते रहिए। ठीक है, और क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी चीजें सही होंगी एग्जाम के लिए। कोई भी एग्जाम है उसकी डेट आगे बढ़ रही है पीछे बढ़ रही है, आपने देखा यूपीएससी की एग्जाम की डेट फिर से बढ़ा दी गई है, अभी 2022 में फॉर्म भरा गया था फिर से, लेकिन बढ़ा दी गई। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहो। ठीक है, कोई भी चीज ऐसी ना रह जाए जो आप एग्जाम के टाइम पे ना कर पाए। ठीक है, तो बने रहिए, लर्निंग टुगेदर से ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, और आपको ये सीरीज कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, जिससे कि थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा करने का, और भी नए नए टॉपिक लाने का। ठीक है, और टॉपिक वाइज हम लोग ऐसे इसी प्रकार से करते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि टॉपिक वाइज में क्या होता है, बार बार क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहा है, तो आपको उस चीजें रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से करेंगे जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। इसके अलावा कोई सजेशन है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।